आपके वर्तमान किए गए कर्म से आपका भाग्य सुनिश्चित होता है। जो आज आप कर रहे हैं वही आपका कल के लिए भाग्य है। भाग्य मीन्स प्रारब्ध। लोग नहीं बोलते हमारे तो प्रारब्ध में जो होगा मिलेगा, हमारे तो भाग्य में जो होगा। भाग्य और प्रारब्ध एक ही चीज है, पर्यायवाची है। जो भाग्य में होगा मिलेगा, जो प्रारब्ध में होगा। तो प्रारब्ध और भाग्य बना कहां से? हमारे वर्तमान के क्रियाकलाप से बना। जो हमने किया आज आपके साथ अच्छा या बुरा, वही कल के लिए हमारा भाग्य है, प्रारब्ध है। तो भाग्य के निर्माता भी हम स्वयं ही हैं। भाग्य के निर्माता हम कौन हैं? स्वयं हैं। अब अच्छा अब आपने किसी की चाकू से हत्या कर दी तो आपका भाग्य गलत हो जाएगा, प्रारब्ध। फिर आपको जेल मिलेगा, कष्ट मिलेगा। फिर आप कहोगे मेरे तो भाग्य में कष्ट है। वो कष्ट भी तुम्हारे ही कर्मों से आया। और तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, तो उसने भोजन किया, उसको तृप्ति मिली। कल को वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। जिसको आपने 2 रोटी कभी खिलाई थी मुसीबत में, वो बड़ा आदमी बन गया। और उसने कभी आपको देखा, रे आपने हमारी मदद की, वो आपको भी अपने साथ रख के आपकी भी उन्नति कराता है। आपको भी आपकी सीढ़ी बन गया। वो आपकी क्या हो गया? सीढ़ी, जो आपको ऊपर ले जाने में आपका सहयोगी बन गया, मदद करने में सही। तो जीवन में जो अब आपकी तरक्की हो रही है, आपका उत्थान हो रहा है, उस उत्थान के जिम्मेदार भी आप हैं। क्योंकि आपने कभी अच्छा किया था, उसका फल आपको मिला। जैसे आपने पढ़ाई के समय पढ़ाई की तो आप सीए बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप एडवोकेट बन गए, आप बड़े बड़े पदों में आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, कुछ भी बन गए। तो आपने समय का पढ़ाई की तो बन गए। अब कोई बोले मैं तो कलेक्टर नहीं बन पाया भैया, तो तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने वो मेहनत नहीं की जो करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं कमी रह गई। कोई बात नहीं, प्रयासरत रहो। तो हमारा वर्तमान का किया हुआ कर्म ही हमारा भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए मूल रूप से है कर्म। पाप और पुण्य में भी सहायक कर्म है। हमने आपका गला दबाया, ये पाप हो गया। हमने आपको रोटी दी, ये पुण्य हो गया। तो कर्म ही तो मूल में आया ना। गला दबाना कर्म था और रोटी देना भी कर्म था। तो कर्म ही पाप पुण्य का निर्माण करता है। गलत कर्म पाप का निर्माण कर देगा, सही कर्म पुण्य का निर्माण कर देगा। तो पाप पुण्य भी कर्म, मतलब मूल में है कर्म। आप ये हाथ हिला रहे हैं, ये भी कर्म है। अब ये हाथ हिलाना ये भी कर्म है ना। अब ये आपको डिसीजन लेना है कि आप किसी लड़की को देख के हाथ हिला रहे हैं, लड़का को देख के हाथ हिला रहे हैं, या भगवान को देख के हाथ हिला रहे हैं कि प्रभु मैं आ गया आपके दर्शन करने के लिए। हाथ तो दोनों में हिलेगा। अब ये आपका ये डिसीजन है कि किसके लिए हाथ हिलाना है ना। मैंने कल ही आपको समझाई एक बात बढ़िया, कि हमने पुष्पों की माला खरीदी और वही माला उसी दुकान से उतने ही पैसे में एक दूसरे व्यक्ति ने भी खरीदी। पर एक ने भगवान को चढ़ाई और दूसरे ने एक वैश्या के कोठे पर जा रहा था तो वैश्या के लिए लेकर गया। एक ही दुकान से 2 माला खरीदी गई, दोनों 20-20 रुपए की थी। एक भगवान के लिए खरीदी गई भक्त के द्वारा, एक कामी के द्वारा वैश्या के लिए खरीद। तो पैसे दोनों में खर्च हुए, पर खर्च करना उसका सार्थक है जो प्रभु के लिए खर्च हुआ। जो एक स्त्री के लिए खर्च हुआ वैश्या के लिए, वो व्यर्थ है। हाँ या ना। यहां तबला बजता है, बोलो हाँ। यहां ढोलक बजती है, बोलो हाँ। लेकिन जब वैश्या नाचती है ना, वैश्याएं भी मुजरा करती हैं, ताता थैया करके नाचती हैं। तो वैश्याएं जहां नाचती हैं वहां भी तबला बजता है, और भगवान की आरती पूजा जहां होती है वहां भी तबला बजता है। दोनों ही तबले में बकरे का चमड़ा जड़ा हुआ है। दोनों ही तबले में बकरे का चमड़ा लगा हुआ है। दोनों चमड़ों से सुर निकल रहा है, पर एक का सुर वैश्या को नचा रहा है, दूसरे का सुर भगवान को प्रसन्न करने के लिए निकल रहा है। तो बस यही है कि तबला तो तबला है, पर वो बज कहां रहा है, मंदिर में या वैश्यालय में? बात समझ में आ रही है ना आपके?
ईश्वर ने हम सबको सब कुछ बराबर बराबर दिया है। 2 पांव आपके, 2 पांव हमारे, 2 आंख आपकी, 2 आंख हमारी, 2 हाथ आपके, 2 हाथ हमारे, सब कुछ बराबर, कोई चीज ज्यादा नहीं है आपके पास। ईश्वर के घर से जब आए थे हम लोग तो सब बराबर बराबर लेकर आए थे। ईश्वर का बंटवारा बिल्कुल परफेक्ट है। माना कि कोई अंधा कोई लंगड़ा है, वो ठीक है कि उसका प्रारब्ध है, पर लगभग हम सब लोग 99% सबको ईश्वर ने बंटवारा बराबर किया है। क्यों मेरी माँ? तुम्हारी भी आंखें 2 हैं, पड़ोसन की आंखें भी 2 हैं, तुम्हारे भी पांव 2 हैं, पड़ोसन की भी आंखें 2, हमारे भी पांव 2, आपके सब कुछ 10 उंगलियां हैं, ये देखो सबके 2 अंगूठे और 4-4 उंगलियां, एक एक हाथ में 8-8 उंगलियां और 2-2 ये अंगूठा, 10-10 टोटल। पांव में भी यही सिस्टम है, हाथ में भी यही सिस्टम है। तुम्हारे भी नाखून है, हमारे भी, तुम्हारे भी बाल, हमारे भी बाल, तुम्हारे भी नाक में 2 छेद, हमारे भी नाक में 2 छेद। क्या अलग है? कुछ भी अलग नहीं है। ईश्वर ने बंटवारा जब किया तो सबको एक सा दिया। फर्क यहां है कि जब ईश्वर का बंटवारा हुआ और आप संसार में आए तो किसी ने अपनी इन आंखों से प्रभु के चरणों को देखा, तो किसी ने इन्हीं आंखों से पराई नारी को छिप छिप करके देखा। बस देखने का फर्क है। आंखें तो ईश्वर ने सबको दी हैं, आप देख क्या रहे हैं मायने ये रखता है। पांव तो दिए हैं, आप लोग पांव दिए तो आप चलकर वृंदावन आ गए, और कोई अपने पांव से चलकर के वैश्या के कोठे में जाता है, तो कोई चलकर शराब की दुकान में जाता है। तो पांव से चलकर या तो आप वैश्या के पास जाएं, या तो शराब की दुकान में जाएं, या तो चलकर वृंदावन आए। पांव की जरूरत तो वैश्या के यहां भी पड़ेगी, पांव की जरूरत तो वृंदावन में भी पड़ेगी। तो पांव ईश्वर ने सबको दिए हैं। अब चलकर कहां जाना है ये डिसीजन आपका है, ये डिसीजन भगवान का नहीं है। लोग कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो भगवान थोड़ी तुम्हारा हाथ पकड़ के कोई वैश्या के पास ले गए थे, भगवान थोड़ी रावण का हाथ पकड़ के ले गए थे कि जा सीता को चुरा ले। ईश्वर ने आपको दी रखा है ना, बंटवारा कर रखा है। ईश्वर ने आपको बंटवारा किया, हाथ पांव के साथ साथ आपको ईश्वर ने 50 साल 100 साल का समय भी दिया है। मेरे पास कितने साल का समय है? मेरे 33 साल पूरे हो गए जीवन के। मैं 33 वर्ष जीवन के कार्यकाल पूरा कर चुका। अब पता नहीं मेरी कितनी और आयु है, मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी भी है वो उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। मैं 70 साल का हूं कि 50 साल का हूं कि 40 का हूं कि 100 का हूं, ये ईश्वर जाने। जितना भी मैं हूं बस हूं, एक दिन भी बढ़ेगा नहीं मेरा। जिस दिन टाइम पूरा होगा, चलो भैया अनिरुद्धाचार्य चलो आओ वापस, चलो ठीक है चलो, जाना पड़ेगा। कोई ये संसार हमारे बाप का थोड़ी है। यहां तो हम आए हैं, किराए से रह रहे हैं और कार्यकाल पूरा करेंगे जाएंगे। हमें 100 साल का समय मिला, माना कि एक उदाहरण के तौर पर, उस 100 साल का समय आपके पास भी है। अब 100 साल में, उसी 100 साल की आयु में कोई विवेकानंद हो जाता है, कोई राम हो जाता है, कोई रावण हो जाता है। वही समय पर कोई राम बन जाता है। जो आपने अपने समय का दुरुपयोग किया तो रावण हो गए, और आपने अपने समय का सदुपयोग किया तो राम हो गए। बात समझ में आ रही है? ईश्वर ने आपको ज्यादा कम नहीं दिया, बराबर दिया है। ईश्वर की तरफ से न्याय सबके लिए। ईश्वर की नजर में सब एक हैं। यहां आकर कोई हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, ईश्वर ने तो इंसान भेजे थे। मजहब पंथ धर्म बंटवारा जातियां तो ईश्वर ने, भगवान ने इंसान भेजे थे, बंटवारा संसार में हो गया। ईश्वर ने जब पानी बरसाया तो वो पानी था, लेकिन पानी की बूंद गंगा में गिरी तो वो गंगा जल हो गया, यमुना में गिरी तो यमुना जल हो गया, नाले में गिरी तो वही पानी नाला हो गया। बस ईश्वर ने तो पानी बरसाया था। गंगा तो यहां हुई, यमुना तो यहां बनी। जो पानी यमुना से जुड़ गया वो यमुना हो गया, जो गंगा से जुड़ गया वो गंगा हो गया, और जो नाले से जुड़ गया, ईश्वर ने ना तो नाला बनाया ना तो बंटवारा किया। ईश्वर ने तो केवल पानी बरसाया था, शुद्ध जल। वो संगति से हो गया। संगत गंगा की कर ली तो बरसता पानी गंगा बन गया,
संगति नाले की कर ली, बरसता पानी नाला। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। संगत बड़ी मायने रखती है। अर्जुन ने कृष्ण की संगत कर ली और दुर्योधन ने शकुनी की संगत कर ली। जीत दुर्योधन की नहीं है और जीत अर्जुन की नहीं है, जीत अर्जुन की संगति की जीत है। संगति अच्छी होगी तो विजय आपकी है, संगति बुरी होगी तो पराजय आपकी है। संगत बहुत मायने रखती है, सलाहकार बहुत मायने रखते हैं। जितना श्रेष्ठ सलाहकार, गुरु क्यों बनाना चाहिए? गुरु सलाहकार है। गुरु, लोग कहते हैं गुरु क्यों बनाए महाराज जी? गुरु का अर्थ होता है जो आपके अज्ञान के अंधकार को मिटाए। गुरु का मतलब होता है जो आपको सही गाइड करे, सही राह बताए। सही मार्गदर्शक का नाम गुरु है। इसलिए बिना गुरु के सही मार्गदर्शन हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में गुरु बनाना जरूरी होता है। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई। सही गुरु की गाइडलाइन मिल जाएगी, सही राह मिल जाएगी तो आपका जीवन सही हो जाएगा। ध्रुव को नारद जी जैसे गुरु मिल गए तो ध्रुव का जीवन ठीक हो गया। रावण को सही गुरु नहीं मिल पाए, मिले भी शंकर जी उनके गुरु हैं, पर वो गुरु की बात माना ही नहीं। शंकर जी गए तो थे समझाने हनुमान जी के रूप में, ए रावण समझ ले। शंकर जी गुरु हैं रावण के और शंकर जी हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी गए तो थे समझाने, पर कोई चेला गुरु की बात माने ही ना। आपने गुरु बना तो रखा पर मानते कुछ नहीं है, तो भी कल्याण नहीं। रावण ने नहीं माना। आप बढ़िया से गुरु बना लो पर गुरु की बात ना मानो। अब हनुमान जी से बड़ा गुरु कौन होगा? कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान जी गुरु, पर हनुमान जी जैसे गुरु की बात रावण ने नहीं मानी। रावण खुद बोलता, मेला हमारी कपि गुरु बड़े ज्ञानी। रावण मानता था इस बात को कि हमारे गुरु जी, लिखा है हनुमान सुंदरकांड पढ़ो, उसमें लिखा है रावण ने बोला है कि हमारे गुरु जी, मेला हमारी कपि गुरु बड़ ज्ञानी। रावण ने गुरु बोला हनुमान जी को। वो जानता था कि शंकर जी हैं। रावण त्रिकालज्ञ था, कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं था, बड़ा पंडित था। वो जानता था कि शंकर जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, पर अभिमान ने पर्दा डाल रखा था रावण की बुद्धि में। सब कुछ जीरो था, रावण सब जान, लेकिन अभिमान का पर्दा था। अपने मुंह से कह रहा है वो कि ये हमारे गुरु जी हैं, मेला हमारी कपि गुरु बड़े ज्ञानी। हमें बड़ा गुरु मिल गया ज्ञानी, कपि बंदर। जगत के संग ऐसे ही रहो जैसे कमल पानी में रहता है। कमल किस में रहता है? कमल रहता तो पानी में है, पर पानी से लिपटता नहीं है। कमल पानी से लिपटता, एक बूंद पानी की आ भी जाए तो गिरा देता है कमल। उसी तरह जो जग में रहूं तो वैसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे चरणों में। संसार में ऐसे रहो, रहो पत्नी परिवार के बीच में, लेकिन अपना मत मानो इन्हें। ये मानो कि ये व्यवहार के लिए हैं, थोड़े दिन बाद हैं, थोड़े दिन बाद हम चले ही जाएंगे। अपना आपको मां देखो, आप 7 दिन के लिए वृंदावन आए, इन 7 दिनों में आप हमें अपना मान लो, हम आपको अपना मान लें, तो अपना मानने से भी तो फायदा नहीं है ना, क्योंकि 7 दिन पूरे होते ही आप चले जाएंगे, 7 दिन पूरे होते ही हम चले जाएंगे। हाँ या ना? तो अपना किसे मानना है? भगवान को। संसार के साथ क्या करना है? अच्छा व्यवहार। पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छे से बोलो। पति के साथ अच्छा व्यवहार करो, बेटे के साथ अच्छा व्यवहार करो, माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो, अपने कर्तव्यों को पूरा करो। बेटा हो तो माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप हो तो बेटों को सही संस्कार दो, पत्नी हो पति की सेवा करो, पति हो नारी का सम्मान करो, उसकी इज्जत करो, उसका ख्याल रखो। जहां हो, जिस पद पर हो, उस पद की गरिमा बनाए रखो और अपनी जिम्मेदारी करो, पूरी करते रहो। रिश्ते निभाते रहो, लेकिन निभाते हुए ये मान लो कि ये मेरा नहीं है। जैसे आप जब वृंदावन आए तो ट्रेन से आए कि प्लेन से आए कि गाड़ी से आए? कार।
किससे आए आप लोग? ट्रेन से आए। तो ट्रेन में जब आप आए ना, तो आप 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे ट्रेन में बैठे होंगे। तो ट्रेन में बैठे तो थे, ट्रेन में आपका रिजर्वेशन भी था, ट्रेन में आपकी सीट भी थी, लेकिन ट्रेन में बैठे हुए क्या आपको यह भाव आया कि ये ट्रेन हमारी है? आपने ये सोचा कि ये हमारे बाप की है? हाँ, आया? ट्रेन में आप बैठे तो क्यों? क्योंकि ट्रेन ने आपको मंजिल तक पहुंचाई। उसी प्रकार ट्रेन में बैठना बुरा नहीं है, लेकिन ट्रेन को यह कहना अब ये मेरी है, नहीं, ये तो तुम्हारी अज्ञानता है। उसी प्रकार ट्रेन ने मंजिल तक पहुंचा दिया। उसी तरह पत्नी पति बेटा बेटी सबके साथ रहना बुरा नहीं है, लेकिन सबको अपना कहना बुरा है। ये सब उसी तरह है जैसे हमारी पत्नी हमें हमारी यात्रा में सहयोग करती है। आप जब यात्रा में आए ना, तो ट्रेन में जब आप आए होंगे तो आपको चाय वाला मिला होगा, चाय या चाय वाला आया होगा, समोसा समोसा ले लो, पानी पानी पानी। ये सब वो कौन है? वो सब हम सबके सहयोगी हैं भाई। जैसे चाय चाहिए वो चाय ले लेता है, पानी चाहिए पानी। भाई हमें प्यास लगी और पानी नहीं है तो पानी बेचने वाले का हम इंतजार करते हैं, वो आए और हम पानी लें और हम पानी पिए। तो ये सारे लोग हमारे कौन हैं? सहयोगी हैं कि नहीं? पानी वाला पानी पिला रहा, चाय वाला चाय पिला रहा है, कोई फल वाला आ गया, फल ले लो, आपको पसंद है तो आप पपीता ले लो, आम ले लो, अनार, जो भी वो बेच रहा दे रहे हैं। वो सब कौन है हमारे यात्रा में? वो यात्रा में हमारे सहयोगी हैं। जैसे टीटी है, टिकट टिकट टिकट, वो देखता है आपकी सीट में कोई ऐसा आदमी बैठा हो जिसकी टिकट ना हो और वो कब्जा करके बैठ जाए, नहीं मैं तो वजनदार हूं, बलवान हूं, तेरी भले टिकट है पर तू नीचे बैठ। फिर टीटी आता है और आप बोलते साहब ये देखो हमारी ट्रेन है, हमारी टिकट में ये बैठा। फिर वो टीटी न्याय करा, चल भाई उठ जा, तू तेरी टिकट नहीं है, ये बैठ। तो वो सब सहयोगी हैं आपके, हाँ या ना? वहां पुलिसकर्मी होते हैं, घूमते रहते हैं कोचों में ताकि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। तो वो सब हमारे सहयोगी हैं। और ट्रेन चलाने वाला जो आगे बैठा है ना, वो भी सहयोगी है, चला रहा है। और पीछे झंडा दिखाता है एक गार्ड, वो भी सहयोगी है। वो जब तक सिग्नल ना दे तो वो ट्रेन चलती नहीं है। तो हम बैठे तो ट्रेन में हैं, लेकिन हमारे आसपास जो हमारे सामने वाला सीट वाला है, हम दोनों बातें करने लग जाते हैं। कहो जी आप कहाँ से हो? अरे हम भी वहीं से। आप हाँ हाँ अच्छा अच्छा, आपको भी समोसा पसंद है? हाँ हमें भी समोसा पसंद है, चलो खाते हैं मिलके, है ना? तो ये सब कौन मिल रहे हैं आपको? याद रखना है, ट्रेन में चाय तो पीना है, चाय पीना है, लेकिन चाय वाले से मोहब्बत नहीं करना। तुम्हारी पत्नी तुम्हें रोज चाय पिलाती है, वो भी चाय वाली है, लेकिन प्रेम नहीं करना, प्रेम भगवान से करना है, क्योंकि सब सहयोगी हैं। तुम्हारा पति तुम्हें खाना पीना कमा कमा के लाता है ना, पति दिन भर काम करता है बेचारा, ओवर टाइम काम करता, कमा के लाता, और पत्नी को बढ़िया साड़ी, बढ़िया हार, रानी हार, इतना बढ़िया सब देता है। ये सब पति तुम्हारा सहयोगी है। पति कौन है? पति सहयोगी है तुम्हारे सुख में, पत्नी सहयोगी है पति के सुख में, बच्चे सहयोगी हैं। भाई बच्चे होते हैं ना तो माँ बाप की खुशी और दुगनी हो जाती है। बच्चे होते हैं तो माँ बाप की, पति पत्नी देखो शादी जब हुई तो पति पत्नी मिले तो ये दोनों खुश हैं, तो खुश ना, कपल जाते हैं घूमने घामने, दोनों खुश हैं। लेकिन ये सारा एंजॉय करेंगे साल भर, 2 साल बाद फिर ये ताकने लग जाएंगे, कुछ है क्या? पड़ोसन पूछेगी कुछ है क्या, है ना? शादी के 2 साल बाद फिर ये बातें उठेंगी, पड़ोसन जहां मिलेगी। पुरुष लोगों को मतलब नहीं रहता कुछ है क्या, स्त्रियां मतलब रखती हैं। शादी कुछ तो ऐसी होती है, ससुराल गई बहू और लौट के आई तो कुछ है क्या? हाँ? ये बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रही है। अरे थोड़ा आनंद लो संसार का। फिर क्या होता है, पति पत्नी के बीच में बच्चे आते हैं, बेटी आ गई तो
चार चांद लग गए, बेटा आ गया, चार चांद, अरे हमारे घर में लक्ष्मी आई, हमारा बेटा, एक बेटी एक बेटा, दो बेटी दो बेटा हो गए, लो आपकी गृहस्थी पूरी हो रही है। अब आप दोनों पति पत्नी फिर बच्चों की जिम्मेदारी में लग जाते हैं, उन्हें पढ़ाना लिखाना, उनके लिए कमाना, उनके लिए घर बनाना, सब जानते हैं आप लोग। तो ये सब कौन है? हमारी खुशी में चार चांद हमारे बेटे ने लगा दिया, हमारी बेटी ने चार चांद लगा दिए, तो हमारी पत्नी ने चार चांद, हमारी पत्नी बहुत अच्छी है, हमारा पति बहुत अच्छा है, आज्ञाकारी पति है, आज्ञाकारी पत्नी है, आज्ञाकारी बच्चे हैं, माँ बाप, तो हमारी खुशी में क्या होता है? चार चांद लगते चले जाते हैं। इससे क्या होता है? ये सब हमारे सहयोगी हैं, हमारी खुशियां बढ़ाने के। तो पत्नी कौन है? सहयोगी। पति कौन है? बच्चा कौन है? आपकी जो यात्रा है ना, आपके घर से जहां तक की, उस यात्रा में ये सब जो मिले, पानी वाला, चाय वाला, ये सब सहयोगी। उसी तरह आपकी पत्नी, पति, परिवार, ये सब सहयोगी हैं। इसलिए सहयोग सबका लो, लेकिन इन सहयोगियों से प्यार ना कर लो। दिल लगाओगे, प्यार करोगे। अब चाय वाले से आप प्यार कर लो, गलत है ना? टीटी से प्यार हो जाए किसी को, अब टीटी आए टिकट, और कोई टीटी से प्यार कर ले, तो टीटी से प्यार नहीं करना है। उसी तरह पत्नी के साथ रहना है। दोनों पति पत्नी मिलो, भगवान का चिंतन करो। देखो, संसार का सुख भी लेना चाहिए, पर उस सुख के साथ परमात्मा को याद भी रखे रहना चाहिए। दोनों पति पत्नी मिलो, प्रभु की आरती करो, साथ में करो। हमारी पत्नी हमारी, अच्छा मैं आपसे हमेशा एक सवाल पूछता हूं, चलो बताओ शादी क्यों करते हैं? दादाजी आपसे सवाल करते हैं, आप सबसे बड़े दिख रहे हैं, पीछे के लोग भी ऊंचे बड़े हैं, अभी उनसे करेंगे आपसे पहले, आप सबसे आगे बैठे हैं ना, इसलिए बताओ शादी आपने की क्या? क्यों की? आपने विवाह क्यों किया? उत्तर दो। शादी हम लोग इसलिए करते हैं, वंश तो चलेगा ही चलेगा, पत्नी तो हमें सुख देगी ही देगी, पत्नी को तो पति सुख देगा ही देगा, बच्चे तो होंगे, उसमें कोई, शादी करना उद्देश्य बच्चे पैदा करने के लिए हम शादी नहीं करते। पत्नी से भोगों का सुख पाने के लिए हम विवाह नहीं करते, बल्कि विवाह की जो परंपरा है उसका मूल रहस्य ये है, मूल कारण ये है कि पत्नी के बिना पुरुष भगवान की पूजा करने का अधिकारी नहीं होता। भगवान को पाने में हमारी पत्नी सहयोगी है। जैसे रामलला की प्रतिष्ठा हुई तो मोदी जी ने पूरी पूजा नहीं की, क्योंकि मोदी जी कर नहीं सकते थे, क्योंकि पूजा में पत्नी का होना आवश्यक था। इसलिए वहां पर रामलला की पूजा में एक पति पत्नी जोड़े को बिठाया गया, पूरी पूजा का प्रोसेस उन्होंने किया, बाद में अंतिम प्रतिष्ठा में मोदी जी का केवल उपस्थिति थी, क्योंकि विधान है कि पूजा पाठ पत्नी वाला करेगा। अंत में मोदी जी आए, बाकी जो पूरा पद्धति थी 3 दिन का, जो 6 दिन का जो पूजा थी, उसमें मोदी जी नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि तब बैठ सकते थे जब उनकी पत्नी उनके साथ हो। यदि पत्नी आपके साथ नहीं है तो आप पूजा के अधिकारी, तो हमारी पत्नी हमें पूजा का अधिकार प्रदान करती है। हमारी पत्नी हमारे को ईश्वर की प्राप्ति में सहयोग करती है। बिना पत्नी के आप यज्ञ कर नहीं सकते, हाँ या ना? फिर पत्नी को हल्के में ले रहे हो क्या? मैया बोल दिया करो अपने पति को, हल्के में मत लो हमें। हम केवल वंश चलाने के लिए ही नहीं है, बच्चे तो पैदा होंगे ही। भाई किसान गेहूं बोता है तो गेहूं तो बोता है गेहूं के लिए, लेकिन उसे फ्री में एक चीज मिल जाती है, क्या? भूसा। भूसा समझती हो? भूसा जो गैया इत्यादि खाती हैं। जैसे किसान ने गेहूं बोया तो गेहूं के बदले गेहूं मिलेगा, लेकिन भूसा फ्री में मिलता है। उसी प्रकार वंश तो शादी वादी कर लो, वंश तो फ्री में चलेगा ही चलेगा, ये तो भूसे की तरह है, बच्चे होंगे, लेकिन उद्देश्य है परमात्मा को पाना। पति पत्नी से उद्देश्य क्या है? ईश्वर को पाना। ये वंश तो सब भूसे की तरह मिलना ही है, जाएंगे कहां? दोनों के संयोग से तीसरा तो होगा ही, तो वो तो विधान ही है और होना ठीक भी है, लेकिन उद्देश्य कुछ और है।
उद्देश्य बच्चा पैदा करना नहीं है, उद्देश्य भगवान को पाना है। इसलिए जिनके बच्चे नहीं होते वो परेशान ना हो, भगवान को पाना उद्देश्य है गृहस्थ में। बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है, बच्चे पैदा करना उद्देश्य था ही नहीं। तो सब आजकल ना मोह ममता ज्यादा है, अज्ञानता ज्यादा है, तो वो शादी हुई कि पहले बच्चा चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने भी विवाह किया, भगवान राम ने विवाह किया। अच्छा, आपने सुना होगा राम जी ने एक यज्ञ किया था। उस समय सीता मैया वनवास में थी, तो राम जी को वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था, बोले आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि आपका विवाह तो हो चुका है पर पत्नी आपके पास नहीं है। तो फिर क्या करें? तब सोने की सीता बनाई गई। तब क्या हुआ? सोने की सीता बनाई गई, और सोने की सीता बना करके उनको बिठाया गया। तब राम जी यज्ञ करने के अधिकारी हुए। हाँ मेरी मां, इसलिए ना तो पत्नी अकेले पूजा करे, ना तो पति अकेले पूजा करे। जब कोई भी घर में अनुष्ठान हो, सत्यनारायण भगवान की कथा भी हो, तो पति पत्नी जोड़े से बैठ के पूजा करना चाहिए, तब उसका फल प्राप्त होता है। गौदान करो तो भी आप जोड़े से गौदान करो। जब आप कोई घर में अनुष्ठान कराओ, जैसे आप घर में कोई पूजा कराते हैं, तो उसमें पति पत्नी दोनों का होना। जैसे आप लोग, कुछ महिलाएं ना अकेली आहुति डाल देती हैं, स्वाहा 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 स्वाहा, इनको ज्ञान नहीं है ना, इसलिए डालती हैं अकेले। कुछ लोग पुरुष लोग अकेले आहुति ना तो पुरुष अकेले आहुति डाल सकता है। हाँ, सामान्य हम जो रोज घर में हवन करते हैं वो तो ठीक है, पर कोई विशेष आप यज्ञ के यजमान बने, आपके घर में कोई बड़ी पूजा हुई, उसमें आप अकेले आहुतियां डालने के अधिकारी नहीं है, ना तो पुरुष और ना तो स्त्री। पुरुष बैठेगा, बगल में स्त्री बैठेगी, पुरुष आहुति डालेगा तो पत्नी केवल हाथ लगाएगी, पति के हाथ को स्पर्श करेगी। यज्ञ में कुछ आहुतियां ऐसी होती हैं जो आहुतियां पत्नी को डालनी पड़ती हैं। यज्ञ में ऐसा विधान है कि कुछ आहुति पुरुष की होती हैं और कुछ आहुतियां स्त्री के हाथ से होती हैं। तो अब जिसकी पत्नी ही नहीं है वो यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है, इसलिए संत लोग यज्ञ नहीं कर सकते, पत्नी नहीं है। लक्ष्मी जी को अकेले बुलाओगी ना तो उल्लू में बैठ के आएंगी, उल्लू बना के चली जाएंगी। जो अकेले लक्ष्मी जी को बुलाता है, लक्ष्मी जी कभी टिकती नहीं है। अच्छा, लक्ष्मी जब प्रभु नारायण के संग जाती है ना, तो उल्लू पर बैठकर नहीं जाती है। लक्ष्मी जी के दो वाहन हैं, अकेले बुलाओगे तो उल्लू पर आएंगी, और युगल बुलाओगे मतलब नारायण सहित लक्ष्मी बुलाओगे तो उनका वाहन बदल जाएगा। फिर किस में आएंगी आप बताओ? हाँ, हाथी में कौन बोल रहा है? हाँ, जब जब पत्नी पति के साथ चलती है ना, देखो पत्नी तो जाती है तो अपना एक्टिवा स्कूटी उठाई चलेगी फिर, लेकिन जब पति के संग जाएगी, वो पति के पास कार है तो पति कार में बैठा के ले जाएगा। तो लक्ष्मी जी का अपना पर्सनल वाहन तो उल्लू है। जैसे कोई अकेले बुलाए ना, हे लक्ष्मी जी आप बस आओ, लक्ष्मी बोली आ रही हो, तो जो उल्लू बना के चली जाऊंगी। इसलिए अकेले लक्ष्मी जी को मत बुलाया करो, भगवान नारायण को बुलाओ। जब प्रभु नारायण को बुलाओगे तो लक्ष्मी जी उनके संग ही आएंगी, पत्नी कहां जाएगी? तो जब लक्ष्मी जी नारायण के संग आती हैं तो गरुण जी पर बैठ करके आती हैं। किस पर बैठ कर आती हैं? आपने कभी जगन्नाथ जी गए हो तो वहां मंदिर के द्वार पर गरुण स्तंभ है। हमारे भारत में आप यहां रंग जी जाइएगा वृंदावन में, सोने का खंबा है जहां, वहां उस सोने के खंबा पर कौन बैठे हैं? गरुण जी। गरुण स्तंभ बोलते हैं। हम भारतीयों के मंदिर जब जब जहां जहां रहे वहां पर गरुण स्तंभ जरूर रहा। कौन रहा?
गरुण स्तंभ, गरुण जी, एक तरफ गरुण जी और दूसरी तरफ हनुमान जी। गरुण जी पर सवार होते हैं हमारे भगवान। किस पर सवार होते हैं? और जो लक्ष्मी भगवान नारायण के संग गरुण में बैठकर आती हैं, वो आती तो हैं पर कभी जाती नहीं है, रह जाती हैं। और जो लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर आती हैं, वो जल्दी भाग जाती हैं। इसलिए अकेले लक्ष्मी की उपासना नहीं, प्रभु नारायण के संग। आपके घर पर ना भगवान नारायण का, आपके घर में गोपाल जी तो होंगे, बोलो हाँ या ना। पर आपके घर में एक चीज और होनी चाहिए। कुछ लोगों के घर में है, कुछ लोगों के घर में नहीं है, होनी चाहिए। आपके घर में भगवान नारायण का एक ऐसा धातु की प्रतिमा होनी चाहिए जिसमें प्रभु आराम से लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। आपके घर में भगवान के ये विग्रह जरूर होने चाहिए, धातु के या पत्थर के, जो आपको मिल जाए कि भगवान लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके। जिस स्वरूप को आप लोग देखते हैं बैकुंठ में, बैकुंठ में भगवान शेष नाग के ऊपर लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके। घर में लक्ष्मी जी बैठी हुई होनी चाहिए, खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। खड़ा हुआ व्यक्ति तो जल्दी चला जाएगा, बैठा हुआ तो बैठे। तो जब नारायण लेटे होंगे और लक्ष्मी जी चरण दबा रही होंगी, तो ये स्वरूप आपके घर में धातु में होना चाहिए, ताकि आप उनको रोज स्नान करा सको, रोज तिलक करा सको, चरणामृत पी सको और भगवान को इस रूप में प्रणाम कर सको। इस प्रतिमा से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। ये आपके घर में होनी चाहिए, जिन्हें बोलते हैं श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण। हमारे घर में क्या होने चाहिए? लक्ष्मी नारायण भगवान, लक्ष्मी जी चरण दबाते हुए, ताकि वो आपके घर पे ही बैठ के दबाएं, फिर उन्हें कहीं जाए। दोनों पति पत्नी होंगे तो कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। आपके घर कोई फिर वो अपना ठिकाना बनाए, मैया यहीं रहो, उनकी प्रॉपर पूजा करो। भगवान श्रीमन नारायण को रोज नहलाओ, उनको लक्ष्मी मैया को नहलाओ। अच्छा ये बताओ, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है, इस संसार की सबसे पहली प्रतिमा कौन सी है? इस संसार की सबसे पहली मूर्ति कौन सी है? हमने कई बार आपको बताया है कौन सी है संसार की सबसे पहले। कोई आपसे सवाल कर ले कि दुनिया की सबसे पहली मूर्ति कौन सी है, सृष्टि की सबसे पहली प्रतिमा, मूर्ति पूजा जब स्टार्ट हुई तो पहली मूर्ति कौन थी और वो कहां है? और आपको आश्चर्य होगा, इस संसार की वो पहली प्रतिमा आज भी है और आज भी पूजा हो रही है। बताओ कौन? कौन है वो मंदिर? बताओ हमारे देश में वो कौन सा मंदिर है जिस मंदिर में इस संसार की पहली प्रतिमा विद्यमान है, पहले ठाकुर विद्यमान है? बताओ। सतयुग के भगवान, मतलब सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और कलयुग, आज तक हैं वो। आज तक उनकी सतयुग से परंपरागत पूजा चली आ रही है। लाखों साल पुराना उनका इतिहास मौजूद है, लाखों साल। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति तो 1800 और 2000 साल पुरानी बात है, हम तो लाखों साल की बात कर रहे हैं। कौन है वो पहली प्रतिमा? दशरथ जी का नाम क्या था पिछले जन्म में? क्या था दशरथ जी का नाम? क्या था पिछले जन्म में? मनु। और कौशल्या मैया का नाम था
शतरूपा। जब मनु शतरूपा ने प्रभु से कहा, यह बात है सतयुग की, उस समय की जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी। जब सृष्टि प्रारंभ हुई मतलब अभी सृष्टि शुरू हुई, अभी भीड़ भाड़ कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है, अभी प्रारंभ काल है। तो मनु शतरूपा ने घोर तपस्या की, 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। तब भगवान प्रकट हुए, और भगवान जब प्रकट हुए तो मनु से कहा, मांगो, कुछ मांगो। तो मनु जी ने कहा, प्रभु हमें आपके जैसा बेटा चाहिए। आपके जैसा? बोले अब हमारे जैसा बेटा? भगवान बोले हमारे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, लेकिन हम आपने मांगा तो हम ही अब बेटा बन के आएंगे आपके, पर आएंगे त्रेता में। तो सतयुग से मनु जी जब तक रहे तो रहे, उसके बाद वो स्वर्ग में आनंद करते रहे। तो मनु जी ने कहा कि प्रभु आप तो त्रेता में आएंगे, तब तक हमें कोई आधार तो दो, हम आपकी उपासना कैसे करें। तब भगवान नारायण ने अपनी एक प्रतिमा उन्हें प्रदान की, ये लो हमारी प्रतिमा ले जाओ और अयोध्या जी में स्थापित करो। मनु जी अयोध्या के राजा थे, तो मनु जी प्रतिमा लेकर के, भगवान ने जो प्रतिमा दी वो कैसी प्रतिमा थी? वही क्षीर सागर शेषनाग भगवान लेटे हैं, जस के तस जैसे भगवान लेटे हैं। शेषनाग भगवान के गद्दा नहीं है ना, तो शेष भगवान के सुंदर से हो, उस पर ही लेटे हैं। गद्देदार सांप, गद्देदार उस पर लेटे हैं, कुंडी पर, जो शेषनाग भगवान की कुंडी है उस पर लेटे हैं, और ऐसे हाथ किए हुए हैं, और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। बिल्कुल इसी स्वरूप को, लक्ष्मी सहित स्वरूप को प्रभु ने प्रकट कर दिया, प्रतिमा को प्रकट किया और मनु जी को प्रदान किया। मनु जी लेकर अयोध्या जी आए। फिर मनु जी के वंश में जितने राजा हुए वो सब इनकी पूजा करते रहे, यहां तक कि मनु जी जब दशरथ बनकर आए तो इनकी पूजा की। प्रभु राम ने भी पूजा की। आपने सुना होगा, एक बार कौशल्या मैया पूजा कर रही थी, तो मैया ने राम जी को दूध पिला के लिटाया पालने पर, और जब पूजा करने रंगनाथ भगवान के अंदर गई तो वहां भी राम, यहां वहां दुई बालक देखा। रामचरितमानस में शंकर जी स्तुति कर रहे हैं तो रंगनाथ भगवान का नाम ले रहे हैं। शंकर जी बोले, बार बार बर मांगऊं हरस दे हो श्री रंग। श्रीरंग, श्रीरंग मतलब रंगनाथ जी। जो भगवान प्रकट हुए वो रंगनाथ भगवान थे, वो अयोध्या जी में विराजे। जब राम राजा बने, 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए, तो राम जी के राज्य तिलक में विभीषण जी आए। तो विभीषण जी ने कहा कि प्रभु हम आपसे कुछ मांगे। भगवान बोले मांगो। बोले आपके अयोध्या में ये रंगनाथ भगवान विराजे हैं, अब एक काम करो कि अब तो आप ही भगवान हो, अब यहाँ इनकी क्या आवश्यकता, आप हमें दे दो, हम लंका लेकर के जाएंगे। राम जी बोले ले जाओ। रंगनाथ भगवान को विभीषण जी लंका ले जाने लगे, तो रंगनाथ जी ने बोला सुनो, तुम हमें लंका तो ले जा रहे हो, पर शर्त है हमें बीच में कहीं रख मत देना, यदि रखोगे तो फिर हम वहीं रह जाएंगे। अब विभीषण जी बोले बिल्कुल नहीं रखेंगे। अब विभीषण अपने विमान पर भगवान को रखे। पुष्पक विमान था विभीषण के पास, रावण वाला। पुष्पक विमान में भगवान को पधराया, रंगनाथ भगवान को, और लेकर के चले। तभी विभीषण जी को ना लघु शंका आ गई। जब लघु शंका आई तो उन्होंने अपना विमान रोका, और रोका तो वो जिस तरफ उतरने वाला था उसी तरफ भगवान को पधरा रखा था। तो जब तक भगवान को नहीं उतारेंगे तब तक वो उतर नहीं सकते थे। तो उन्होंने भगवान जी को भी उतार के वहां, वो भूल गए कि भगवान ने ये वचन लिया कि हमें कहीं रखना मत। तो विभीषण जी ने उनको जमीन में वहीं पधरा दिया, और जैसे ही रखा लघु शंका करके आए, स्नान इत्यादि करके जब आए तो उठाए तो उठे ही नहीं। भगवान बोले भूल गए,
हमने बोला था ना मैं रखना मत। अब विभीषण जी रोने लगे, प्रभु क्या बताएं, वो गलती हो गई, आपको हमने रख दिया। भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं अपने भारत को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता, पर तुम एक काम करना कि मैं देखूंगा तुम्हारी तरफ, चिंता ना करो। इसलिए रंगनाथ भगवान का मुंह दक्षिण की तरफ है और तुम पूजा करने रोज यहीं आया करो। आज भी विभीषण जी रंगनाथ भगवान का पूजन करने आते हैं। विभीषण जी अमर है ना, तो विभीषण जी आज भी आते हैं। तो जो पहला मंदिर है, जो पहले प्रतिमा है, वो रंगनाथ भगवान की प्रतिमा है। ये देखिए टीवी पर आप देख सकते हैं, ये रंगनाथ भगवान है, ये रंगनाथ भगवान टीवी पर आप देखिए, ये रंगनाथ भगवान है लेटे हुए। तो भगवान विराजे हैं, ये रंगनाथ भगवान है। श्री रंगम गोदावरी नदी के तट पर आज भी मंदिर है, श्री रंगम। अभी राम जी की प्रतिष्ठा के पहले मोदी जी भी गए थे वहां दर्शन करने, श्री रंगम। आप कभी दक्षिण जाओ ना तो सब जगह जाओ। कहां कहां जाओ? जैसे आप लोग रामेश्वरम जाते हैं, रामेश्वरम के पास ही है श्री रंगम, फिर वहीं पास में तिरुपति बालाजी हैं। तिरुपति बालाजी, श्री रंगम, रंगनाथ जी और शिव जी रामेश्वरम, ये तीनों दक्षिण में ही हैं और 300 किलोमीटर की दूरी पर हैं। लगभग कंफर्म हम नहीं कह सकते, लगभग 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर की दूरी है। ये दास दर्शन किया है तीनों स्थानों का। तो वहां पर रंगनाथ भगवान है। रंगनाथ भगवान की बहुत महिमा है। रंगनाथ जी की पूजा श्री रामानुजाचार्य जी करते थे। ये हमारे दर्शन कीजिए रामानुजाचार्य जी। ये जो रामानुजाचार्य जी हैं, आज से 1000 साल पहले इस धरती पर आए। क्यों आए? बोले पाप इतना बढ़ गया, अत्याचार इतना बढ़ गया, तो लक्ष्मी माँ ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया, जाओ तुम दर्शन दो और लोगों पे धर्म की स्थापना करो। तो रामानुजाचार्य जी आते हैं, लक्ष्मण जी ही रामानुजाचार्य जी के रूप में आए, आज से लगभग 1000 वर्ष पहले। और रामानुजाचार्य जी ने खूब धर्म की स्थापना की, भक्ति का प्रचार किया, प्रेम को प्रचारित किया कि प्रभु से प्रेम करो बस। रामानुजाचार्य जी आए और जब इनका जीवन कार्यकाल पूरा हुआ, जब इनकी अंतिम घड़ी आई और जब इन्होंने प्राण विसर्जित कर दिए, प्राण त्याग दिए, तब इनके शिष्यों ने, ये घटना है, ये घटना भी वहीं रंगम की है, रंगनाथ जी की, रंगनाथ मंदिर के अंदर रंगनाथ भगवान की पूजा आप करते थे। फिर जब इनका शरीर पूरा हुआ, श्री रामानुजाचार्य जी का, स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी का, तो इनके शिष्यों ने कहा चलो अब समाधि कर देते हैं। तो जमीन में गड्ढा खोदा और इनको विसर्जित किया। तो रंगनाथ भगवान रोने लगे। रंगनाथ भगवान बोले मेरे रामानुज का अंतिम संस्कार मत करो। अरे तो प्रभु अंतिम संस्कार ना करें? रामानुजाचार्य जी से रंगनाथ भगवान सीधी बात किया करते थे। रंगनाथ भगवान रामानुजाचार्य जी से बात किया करते थे। तो भगवान रो पड़े, बोले रामानुज को मत समाधि दो, मत अंतिम संस्कार करो। बोले फिर क्या करें? बोले मेरे सामने बिठा दो। आप आश्चर्य मानेंगे, मैं ये पहले भी बता चुका हूं, आप आश्चर्य मानेंगे कि रामानुजाचार्य जी का शरीर आज भी 1000 साल बाद, इस बात को 1000 साल हो गए, आज भी उनका शरीर जस की तस रखा है। आप लोग देख सकते हैं, हम सब लोग देख सकते हैं। ये देखिए उनका ओरिजिनल शरीर है टीवी पर, ये उनका ओरिजिनल शरीर है,
कोई मसाला और कोई ईंट पत्थर का सीमेंट का शरीर नहीं है, ये ओरिजिनल, वही हड्डियां वही चमड़ी, ये 1000 वर्ष पुराना शरीर है। और आप लोग दर्शन कर सकते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने आकर रिसर्च की कि भाई इतना पुराना शरीर हमारा, तो आपका शरीर तो देखो 100 मतलब दिन 2 दिन 5 दिन में ही बदबू मारने लग जाएगा। पर रामानुजाचार्य जी साक्षात लक्ष्मण जी का अवतार है ना, और उनसे प्रेम भगवान करते हैं, तो भगवान ही तो पंच तत्वों को देने वाले हैं, वो बचाए रखें तो सदा रहेंगे। तो आज भी तिरुपति वाला रंगम में भगवान रामानुजाचार्य जी का शरीर आज भी है। हमारे जो आचार्य हैं वो श्री रामानुजाचार्य जी हैं, हमारी संप्रदाय है वो श्री संप्रदाय है। श्री संप्रदाय कहाँ से स्टार्ट हुई? माता लक्ष्मी जी से। हमारी तो आचार्य ही माता लक्ष्मी है। इसलिए कहता हूं कि भगवान नारायण लेटे हों और मैया चरण दबारी हों, फिर देखना आपके घर सदा लक्ष्मी जी का वास होगा। और बस सदा आपस में जय श्रीमन नारायण बोला करो, हाय हालो मत बोला करो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों बने आप सब जानते हैं। एक बार भगवान शिव कार्तिकेय जी से और भगवान गणेश जी से बोले कि जाओ पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा लगाएगा वह प्रथम पूज्य कहलाएगा। कार्तिकेय जी का वाहन तो मयूर था, मोर पर बैठकर फुर्र से उड़ गए। पर गणेश जी का वाहन क्या है? जोर से चूहा, मूषक। गणेश जी का वाहन है चूहा, तो गणेश जी धीरे धीरे चले। अब गणेश जी जब चले तो गणेश जी सोचे कि मैं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे लगाऊं। बोले संपूर्ण विश्व माता पिता में समाया है, क्योंकि माता पिता में हम समाये थे। माता पिता से ही ये संसार प्रकट होता है। इस संसार में कोई भी हो, बिना माँ बाप के संसार में आने की इजाजत नहीं है। भगवान ही क्यों ना हो, उनको भी माता पिता का आश्रय लेना पड़ा। देवकी वसुदेव, कौशल्या, दशरथ जी। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान भी माँ बाप के बिना आए। तो चाहे चींटी हो या हाथी हो, इंसान हो या पक्षी हो, सबको आने के लिए किसका आश्रय लेना पड़ता है? माता पिता का। तो माता पिता ही ये सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, सृष्टि को रचने वाले हैं। इसलिए गणेश जी ने सोचा कि माँ बाप को प्रणाम कर लूं, परिक्रमा कर लूं, तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का हमें फल मिल जाएगा। गणेश जी ने माँ बाप की परिक्रमा लगाई, और जैसे माँ बाप की परिक्रमा लगाई, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर कार्तिकेय जी आए। बोले हम तो देखो पहले परिक्रमा लगा के आ गए, अब हमारी प्रथम पूजा होनी चाहिए। शंकर जी बोले आपने प्रथम परिक्रमा नहीं लगाई विश्व की, तो किसने लगा दी? बोले गणेश जी ने। कैसे लगाई? बोले इन्होंने हमारी परिक्रमा लगाई, पार्वती और शिव की। शिव पार्वती की एक परिक्रमा लगा ली तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने का उन्हें फल मिल गया। कार्तिकेय जी को गुस्सा आई और क्रोध में आकर कार्तिकेय जी ने एक छोटा सा प्रहार कर दिया गणेश जी के ऊपर। तो वो प्रहार जाकर गणेश जी के दांत में लगा, तो गणेश जी का एक दांत टूट गया। तब से उनका नाम पड़ा एकदंत। क्या नाम पड़ा? एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे। तो गणेश जी का नाम एकदंत। तो कार्तिकेय जी और गणेश जी के बीच में जो शर्त लगी तो गणेश जी जीत गए। तो गणेश जी ने माँ बाप की परिक्रमा की, तब से गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए कि गणेश जी जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं है। इसलिए गणेश जी बुद्धि के अधिष्ठात्र बन गए, बुद्धि के देवता बन गए। गणेश जी किसके देवता हैं? जोर से। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। जिसे बुद्धि चाहिए वो गणेश जी के पास जाए। गणेश जी बुद्धि के परम देवता हैं। अच्छा, गणेश जी का वाहन है चूहा।
अब जरा यहाँ ध्यान से सुनिएगा, हमारे वेदों पुराणों ने, हमारी ऋषि मुनियों ने कितनी बढ़िया व्यवस्था की है। समझदार को इशारा काफी, ये सुना है ना आप लोगों ने। आप सब समझदार हैं, इसलिए हम इशारे करते चलेंगे। देखो, गणेश जी बुद्धि है, और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। चूहा किसका प्रतीक है? चूहा किसका प्रतीक है? तर्क का। कुतरता रहता ना, कुछ भी मिल जाएगा चूहा कुतर देगा। चूहा तर्क का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तर्क। चूहा है तर्क और गणेश जी हैं बुद्धि। तो गणेश जी किसके ऊपर सवार हैं? बुद्धि के ऊपर। गणेश जी किसके ऊपर सवार हैं? तर्क के ऊपर। बुद्धिमान वही हो सकता है जो तर्क पर सवार हो। तर्कमय बुद्धि श्रेष्ठ है। जो विद्वान होगा वह तर्क जरूर करेगा, तार्किक होगा। तर्क शास्त्र पढ़ते हैं ना हम लोग, तर्क शास्त्र है। तो बुद्धिमान व्यक्ति, देखो एक बच्चा होता है ना, बहुत सारे सवाल करता है। माँ भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? माँ गणेश जी की सूंड लंबी क्यों है? माँ गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? ऐसा बच्चा पूछता है ना आपसे। तो ये बच्चा जो पूछ रहा है, उसके पूछने को ही तर्क कहते हैं। वो तर्क करता है। जैसे तर्क है, गणेश जी के कान बड़े क्यों हैं? ये तर्क है। ये क्या है? ये मैं इनसे प्रश्न कर रहा हूं, मतलब मैं इनसे तर्क कर रहा हूं। यही है तर्क। गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? ये क्या है? बोलो बोलो, क्या है ये? तर्क है। क्या है ये? तर्क। अच्छा, तर्क कौन कर सकता है? सवाल कौन कर सकता है? मूर्ख व्यक्ति कभी सवाल नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा बुद्धिमान ही सवाल कर सकता है। सवाल करने वाला तार्किक है, मतलब पढ़ा लिखा है। छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर, वो अभी पढ़े लिखे तो नहीं है, पर उनकी जिज्ञासा है, तर्क है। तो तर्क कौन कर सकता है? बुद्धिमान व्यक्ति। एक बच्चा वो होता है जो अपने टीचर से बहुत सारे सवाल करता है। सर जी समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ? वैसा है तो वैसा क्यों? जो बच्चा बहुत सारे सवाल करता है, मतलब वो बुद्धिमान होगा। और जो बच्चा मास्टर से कुछ नहीं पूछता, वो एक नंबर का बुद्धू होगा। बात सही है कि गलत है? जो ज्यादा सवाल करेगा वो कौन होगा? जोर से, बुद्धिमान। तो गणेश जी किस पर बैठे हैं? तर्क पर। गणेश जी बुद्धि हैं और सवार तर्क पर हैं। बुद्धिमान हमेशा तर्क करता है। ये गणेश जी का चूहे पर बैठने के पीछे का साइंस है, विज्ञान है। गणेश जी के कान बड़े बड़े होने के पीछे का विज्ञान बताओ आप। गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? ना बताओगे? गुस्सा हो क्या? गणेश जी के कान बड़े हैं, इसलिए आपको मैसेज दे रहे हैं कि भैया ज्यादा से ज्यादा सुनो, ज्यादा से ज्यादा सुनो। ज्यादा, यदि आप ज्यादा सुनने लग जाएंगे अपने माता की, पिता की, सास की, ससुर की, पति की, पत्नी की, तो आप कभी झगड़े में उलझेंगे ही नहीं। जो ज्यादा सुनता है वो झगड़े में नहीं उलझता। जो कम सुनने वाले होते हैं, बोले मैं आपकी क्यों सुनूं, जो कहते हैं मैं आपकी क्यों सुनूं, वो झगड़ा जरूर करेगा। और जो सुन लेता है, सुन लो ना, माँ की, पिता की, पत्नी की, पति की, सुन लो। गणेश जी के कान, गणेश जी के कान, तो बताओ गणेश जी के कान बड़े क्यों हैं? आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना है। आप लोग कम सुनते हो ना, इसलिए झगड़ा होता है। पर गणेश जी क्या मैसेज दे रहे हैं? ज्यादा सुनो। अच्छा, गणेश जी का मुंह दिखाई पड़ता है आपको? क्यों? गणेश जी के दर्शन करके बताओ, गणेश जी का मुंह दिख रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से। गणेश जी का मुंह नहीं दिख रहा है। गणेश जी के मुंह अंदर है, सूंड ऊपर है। सूंड दिख रही है, मुंह दिख नहीं रहा है। मुंह भीतर की तरफ होता है।
गणेश जी के कान बड़े हैं और मुंह अंदर है, मतलब दिख नहीं रहा है। मतलब गणेश जी का मैसेज है कि मुंह को छिपा के रखो, मतलब बोलो कम सुनो ज्यादा। कान बड़े रखो, मुंह को छिपा के रखो। बोलना, जो लोग कम बोलते हैं वो सुखी होते हैं, जो दिन भर बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, बकवास करते हैं, वो किसी ना किसी उलझन में उलझते ही उलझते हैं। सही है। सारा झगड़ा कहां से होता है? मुंह से। महाभारत कहां से हुआ? द्रौपदी के मुंह से धोखे से निकल गया कि अंधों के अंधे होते हैं, दुर्योधन के लिए। अवश्य निकल गया, दुर्योधन ने बात पकड़ ली और फिर दुर्योधन ने बोला इसके कपड़े उतार दो। तो महाभारत धनुष बाण से तो बाद में हुआ, पहले कहां से हुआ? मुंह से ही हुआ। तुमने कहा कि अंधा है, अंधों के अंधे होते हैं, द्रौपदी ने कहा। तो दुर्योधन बोला मैं बदला लूंगा, इसने मुझे अंधा कहा, मैं इसके कपड़े उतारूंगा। भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करने के लिए, निर्वस्त्र करने के लिए दुशासन पकड़ के ले आया और भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। अब आप समझो कि सारा झगड़ा कहां से हुआ? बोलो, मुंह से हुआ। इसलिए कहता हूं गणेश जी की तरह मुंह को छिपा के रखो, मतलब कम बोलो, कानों को थोड़ा बड़ा करो ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको सुनने का अभ्यास हो। ज्यादा सुनो, कम बोलो। चलो, गणेश जी का पेट बड़ा है, बताओ क्यों? आप बताओ, गणेश जी का पेट बड़ा क्यों है? बताओ मेरी मां। ज्यादा खाते हैं? नहीं, गणेश जी ज्यादा नहीं खाते, गणेश जी एकदम फिट हैं। पर पेट बड़ा के पीछे एक मैसेज है। गणेश जी का पेट बड़ा इसलिए है, समाज को समझाना चाहते हैं कि भैया परिवार की बातों को पेट में ही रखा करो, पचा लिया करो, परिवार की बातों को बाहर ना उगला करो। आप लोग जरा घर में झंझट होती है ना तो जाके पड़ोसन के घर रो लेती हो, सास ने ऐसा कह दिया, फलाने ने ऐसा कह दिया। आपके पेट में कुछ भी ठहरता नहीं है, सब उगल देती हो या उगल देते हो। इससे क्या होता है? संत जन कहते हैं, अपने, एक दोहा बोल रहा हूं, फिर आप अर्थ बोलना, हमें उसका अर्थ नहीं आता, आप लोगों से जानेंगे आज। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं खोए। आप सब अपने घर का दुख किसी से मत कहो, क्योंकि दुनिया सुनती है आपके संग रो रो कर, और आपका दुख रो रो कर दुनिया सुन लेगी। आपके जाने के बाद हंस हंस कर लोग बताते हैं कि देखो इसके घर ऐसा हो गया, इसका पति ऐसा है, इसकी पत्नी ऐसी है, इसका परिवार ऐसा है, इसका बेटा ऐसा है। इसलिए अपने घर की बातें कभी कितना भी अपना हो मत बताओ, पचाओ। इसलिए गणेश जी का पेट बड़ा, कुछ बातें पेट में, हर चीज बताने की नहीं। समझ में आई क्या? बोलो हाँ कि ना। बैठ जाओ अब मेरी मां अच्छे से। अच्छा, गणेश जी खाते क्या हैं ज्यादा? जोर से क्या? लड़ुअन को भोग लगे। काय का भोग लगे? गणेश जी लड्डू खाते हैं, और हम भारत के लोग भी लड्डू खाते हैं। हम सनातनी लोग ना लड्डू ज्यादा खाते हैं। हमारे यहाँ मकर संक्रांति आती है तो लड्डू बनते हैं, गणेश उत्सव आता है तो मोदक बनते हैं। महाराष्ट्र में मोदक एक प्रकार का लड्डू ही होता है।
पर लड्डू की बड़ी परंपरा है हमारे भारत में। क्यों? भारत में अनेक क्षेत्र में अनेक प्रकार के लड्डू बनाए जाते हैं। बेसन के लड्डू, तिल के लड्डू, है ना, और ना जाने किस किस के लड्डू आप सब बनाती होंगी मेरी माँ, और लोग खाते भी होंगे। अनेक अनेक लड्डू हम सब बना के खाते हैं। मोतीचूर के लड्डू, हाँ या ना, राजगिर के लड्डू, फला 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 खूब सारे लड्डू। गणेश जी को लड्डू बड़ा पसंद है। क्यों? मैसेज क्या है लड्डू के पीछे? आप लोग लड्डू के पीछे का मैसेज समझिए, विज्ञान समझिए। लड्डू बनता है बहुत सारे दानों को जोड़कर। जैसे तिल का लड्डू बनाना है तो ढेर सारी तिल लेनी पड़ेगी और सारे तिल के दाने को जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ के एक कर दोगे तो लड्डू तैयार। एक दाने को दूसरे दाने से जोड़ा जाता है। बोलो हाँ। दाने को दाने से जोड़ दो, लड्डू तैयार। यही है लड्डू कि जैसे एक दाने को दूसरे दाने से अनेक दानों को जोड़कर एक कर दिया जाए, उसी प्रकार परिवार में 10 लोग हो या 20 लोग हो, गांव में 50 लोग हो या 1000 लोग हो, लड्डू की तरह संगठित होना चाहिए। लड्डू की तरह बोलो। जैसे लड्डू बहुत सारे दानों को जोड़कर एक होता है, ऐसे आपको एक रहना चाहिए। यदि आप सनातनी एक होते तो हमारा भारत कभी गुलाम ना होता। गुलाम हुआ ही इसलिए कि तुम विभाजित हो गए, जातवाद में बट गए, ऊंच नीच में बट गए, छोटे बड़े में बट गए, अमीरी गरीबी में बट गए। यदि बटे ना होते तो क्या मजाल मुगलों की और अंग्रेजों की कि तुम्हारे देश पर आक्रमण करते और जीतते। आते, चलो आते तो तुम संगठित होते तो पछाड़ देते, पर तुम हार गए क्योंकि तुम बिखर गए। लड्डू यदि बिखर गया, दाने दाने अलग हो गए, तो वो लड्डू कहाँ रहा? लड्डू तो तब तक है जब तक वो एक है, जुड़ा है, संगठित है। बस यही है। गणेश जी लड्डू खा के आपको कहते हैं कि मेरे भारतवासियों, मेरे सनातनियों, गणेश को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुन ले कि गणेश की पूजा करते हो तो लड्डू की तरह, लड्डू जैसे दाने को दाने से जोड़ के रखता है, आप भी सारे गणेश के पुजारी जुड़ के रहिए, सनातनी संगठित रहिए उस लड्डू की तरह। और लड्डू में मिठास भी होती है। संगठित तो रहना है पर आपस के रिश्तों में मिठास हो। क्या हो? रिश्तों में क्या हो? परिवार संगठित रहे लड्डू की तरह और मिठास, मीठे मिठास से भरा रहे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। संगठित रहो। गणेश जी की नाक बड़ी है। बोलो हाँ। गणेश जी की नाक बड़ी है। चलो अब इसका मतलब आप बताओ। ये चश्मा वाली बहन बताएंगी, सब हमने बताया, कुछ आप बताओ। गणेश जी की नाक क्यों बड़ी है? बैठे बैठे बताओ। नहीं पता? क्यों? आप बताओ। नहीं बताओगे ना? कुछ कसम खा के आए हो कुछ नहीं बताऊंगा, है ना? गणेश जी की नाक बड़ी है। समाज में कुछ ऐसा काम करो अपनी बुद्धिमत्ता से, आप समाज में इतने बड़े पद, बड़े नाम तक पहुंचो कि समाज में आपके सम्मान की नाक बड़ी हो। कभी नाक ना कटा लेना, कोई ऐसा गलत काम ना कर लेना कि आपकी नाक कट जाए। नाक बड़ी होनी चाहिए, मतलब आपका समाज में सम्मान होना चाहिए। आजकल के लोग सम्मान की परवाह नहीं करते और गलत काम कर लेते हैं, बाद में भले उनकी नाक कट जाए। अब देखो ना, बहुत सारे लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, उन्हें जरा भी डर नहीं कि हमारे गलत काम से हमारे माँ बाप की छवि का क्या होगा, हमारे माँ बाप की नाक का क्या होगा।
हमारे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा? जब आप कोई भी अच्छा काम करते हो तो आपके माँ बाप का नाम बढ़ता है। जब कोई भी आप अच्छा कार्य करते हो तो आपके गांव का, आपके समाज का, आपके देश का नाम आपसे गौरवान्वित होता है। बोलो हाँ। और जब आप कोई भी गलत काम करते हो तो आपके माँ बाप की नाक कट जाती है। बोलो हाँ। तो गणेश जी की नाक बड़ी है कि भैया नाक बड़ी करना है, नाक कटाना नहीं है। सम्मान कमाना है, इज्जत कमानी है, नाक कटानी नहीं। ऐसे कोई काम नहीं करने जिन कामों को करने से आपका समाज में अपयश हो। सदा वही काम करो ईमानदारी से जिससे आपका समाज में यश स्थापित हो। यही कार्य करना चाहिए। बोलिए गणपति बप्पा गणेश भगवान की जय। रिश्ते बेहतर बनाना हो तो क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है पैसा। पैसा तो आ जाएगा, पैसा बड़ी चीज नहीं है। प्रेम, प्यार तो हो जाएगा। प्यार रहते रहते होता है। आप कुत्ता रख लो घर में, धीरे धीरे कुत्ते से भी प्यार हो जाएगा। गाय रख लो, धीरे धीरे गाय से भी प्यार हो जाएगा। जिसके संग आप उठने बैठने लगते हैं प्यार तो उससे हो ही जाता है। हम संतों के संग उठने बैठने लगे, हमें संतों से प्यार हो जाएगा। हम शराबियों से उठने बैठने लगे, हमें शराबियों से। तो प्यार तो हो ही जाएगा जिसके संग आप रहोगे। तो मैया प्यार हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। पैसा, प्यार और चौथी थी समझदारी। समझदारी समय के साथ आती है पीले भैया। कहावत कहते ना गांव में, जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। कंबल को जितना गीला करोगे उतना उसका वजन बढ़ता है। समय के साथ समझदारी आती है। जैसी आपकी आयु बढ़ेगी वैसे ही आपकी समझदारी बढ़ेगी। ये जितने बूढ़े लोग बैठे हैं ना, इनके पास हमसे ज्यादा समझदारी है, क्योंकि उम्र का भी एक अनुभव है। तो समय के साथ समझदारी आती है। बच्चे कितना भी पढ़ लें, डिग्री आप कितनी भी ले आओ, लेकिन आपका दादाजी यदि अनपढ़ अंगूठा छाप है तो उस अंगूठे छाप बूढ़े दादाजी से भी वो आपसे कई गुना ज्यादा समझदार, क्योंकि उन्होंने उम्र देखी है, समय देखा। तो समय का अनुभव उनको है, तो आपकी डिग्रियों से ज्यादा अनुभव बूढ़ों को होता है बिना डिग्रियों के। क्यों जी, बात सही है? फिर तो समझदारी समय के साथ आएगी। अब बात बची एक, और वो है सहनशीलता। अरे भाई, पत्थर जब छेनी और हथौड़ों की चोट खाता है ना, तो पत्थर भी मूर्ति बन जाता है, भगवान बन जाता है। वो पत्थर छेनी हथौड़ों की चोट ना खाए, ना सहे हथौड़े की चोट, तो क्या कोई पत्थर पूजा जाएगा? जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। तो आप रिश्तों को चलाने वाला व्यक्ति रिश्तों को वही चला पाएगा जिसके अंदर सहनशीलता होगी। इसलिए पत्नी कुछ कह दे तो सुन लो, पति कुछ कह दे सुन लो, सास कुछ कह दे। पहले लड़ाइयां नहीं होती थी, क्योंकि पहले के लोग सहनशील थे। बहुएं सास की खूब सुन लेती थी, पलट के जवाब नहीं देती थी। आज की बहू 4 नहीं सुने, 2 नहीं सुना, मैं तेरे बाप का खाती हूं क्या, मेरे बाप ने इतना दिया है, क्यों सुनूं? तो पहले के लोग सुनते थे। पति डांटे तो पत्नी चुपचाप सो। आज तो पत्नी चढ़ बैठती छाती में, बोलेगा टैटुआ दबाऊंगी। हाँ, आज सहनशीलता नहीं है। क्यों मेरी मां? आज सहनशील नहीं है जरा सी। सहनशील इसलिए रिश्ते तलाक 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 खूब चल रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं। पहले सहनशीलता थी। पहले बाप अपने बच्चे को चौराहे पर 10 जूता मारता था। क्यों? पहले यदि बच्चा बीड़ी पीता पकड़ा गया तो बाप चौराहे पे पकड़ता था। वो ये नहीं देखता कि घर के अंदर के बाप पकड़ा, 4-10 जूता, जूता जूता ले ले ले। और क्या मजाल के बेटा पलट के एक जवाब दे दे। और आज के बेटे को जरा एक जूता मारो, वो तुम्हें मारने को तैयार है। क्यों जी? तो आज सहनशीलता की कमी है, इसलिए रिश्ते कच्चे हो गए। पहले सहनशील थे लोग तो रिश्ते पक्के थे, क्योंकि सहते थे।
आज जहां सहनशीलता है वहां रिश्ते चलेंगे। इसलिए ब्याह करने के पहले सहनशील हो जाना। आपके अंदर सहनशीलता आ जाए तो विवाह करना, और सहनशीलता ना आए तो बिल्कुल ब्याह ना करना। मैया सहनशील हो, सास की पति की दो बातें सुन लोगी तो ब्याह करना, वरना कुंवारे रहो मस्त। और छोरा तुम्हें भी लुगाई की दो बातें सुननी पड़ेंगी। दो बातें सुन लेना तो ब्याह करना, नहीं सुन पाओ तो बिल्कुल ना जिंदगी तबाह करना अपनी। क्यों भैया, चश्मा वाले भैया, पत्नी सुनाती है कि नहीं आपकी? खूब सुनाती है, आप सुनते हो इसलिए चल रही है। और आपके बगल वाले भैया का क्या हाल है? मैया आप सुनाती हो इनको? अच्छा सुनाया करो, हम आपके साथ हैं। शादी की है तो सुनना तो पड़ेगा। तो ब्याह करने के पहले सहनशील हो जाना। पत्नी कुछ कहे सुन लेना, पत्नी को पलट के जवाब ना देना। पत्नियों को वैसे जवाब देने से कुछ होगा भी नहीं। शंकर जी समझा ना पाए माता सती को, तुम समझा पाओगे? इसलिए जो पत्नी कहे वो मान लो। रिश्ते चलाने हैं तो दो तुम कहो दो हम कहें, तुम सुनो हम सुने, रिश्ते चलेंगे। क्यों मेरी माँ? सहनशीलता जरूरी है या नहीं? भाई भाई में क्या, भाई भाई के रिश्ते आज वही अच्छे हैं जहां सहनशीलता है। भाई ने कुछ कह दिया, हमने अरे भाई है कोई बात नहीं। यदि सह गए तो भाई के रिश्ते रह गए, और यदि नहीं सहे तो भाई के रिश्ते कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं। क्यों जी, बात सही है? जेठानी देवरानी सह गई तो रिश्ते अच्छे हैं, और नहीं सही तो अलग अलग हो गई। उसकी बेटी के ब्याह में वो नहीं जा रही, उसकी बेटी के ब्याह में वो नहीं जा रही है। आज सगी जेठानी अपनी देवरानी के घर नहीं जाती बेटी के ब्याह में, सगी देवरानी जेठानी नहीं आती उसके घर में देवरानी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इतनी बड़ी डिग्रियां तो पाई। कहते हैं फैक्ट्री चलाना आसान है, बिजनेस चलाना, बिजनेस करना आसान है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है बिल गेट्स। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, मैया सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बिल गेट्स है। इतना पैसा है, इतना पैसा है कि पाकिस्तान जैसे 10-20 देश वो एक दिन में खरीद सकता है। इतना पैसा उसके पास, इतना बड़ा बिजनेसमैन है बिल गेट्स। लेकिन सोचिए कि 27 साल बाद उसकी पत्नी ने उससे तलाक ले लिया, बिल गेट्स की पत्नी ने। क्यों? क्योंकि बिल गेट्स सफल व्यापारी तो बन गया, बिल गेट्स सफल बिजनेसमैन तो बन गया। बिल गेट्स को व्यापार चलाना तो आ गया, पर बिल गेट्स को परिवार चलाना नहीं आया। जरूरी नहीं है कि जो अच्छा व्यापार चलाए वो परिवार को अच्छे से चलाए। व्यापार चलाना अलग बात है और परिवार चलाना अलग बात है। और मेरा मानना है कि सफल व्यक्ति वो नहीं जो अच्छा व्यापार चलाए, सफल व्यक्ति वो है जो अच्छा परिवार चलाए। बताइए सफल आप किसे मानते हैं? अच्छा व्यापार चलाने वाले को कि अच्छा परिवार चलाने वाले को? जोर से। अच्छा 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 परिवार, अच्छा परिवार चलाने वाला सफल है। मेरा मानना है कि मरने के बाद रोना नहीं चाहिए। जीते जी व्यक्ति जब तक है उसका आदर सम्मान करके खुशी खुशी रहना चाहिए। क्यों मैया? माँ जिंदा है, बेटा पानी नहीं पिला रहा है, माँ जिंदा है, बेटा रोटी नहीं दे रहा है, मर गई तो फोटो को माला पहना रहा, रो रहा माँ माँ माँ। ये तुम ढोंग अच्छा से कर रहे हो। सास जिंदा होती है, बहू गिलास भर पानी नहीं देती, और सास मर जाए तो बहू फ्रंट में बैठ के रोती है। पर कई बहुएं तो रोती रोती बेहोश हो जाती हैं। ये वही बहुएं हैं, सास जिंदा थी पानी नहीं पिलाया, मर गई तो देखो बेहोश हो रही है। भगवान सब देख रहे हैं। इसलिए यथार्थ में जियो, इंसानों के जीते जी काम आओ। हमारे मरने के बाद आप आएंगे ना रोने, हम ना देखेंगे कि आप कितना आंसू बहा रहे हैं,
हमारे मरने के बाद कहना अनिरुद्धाचार्य बहुत अच्छे थे। अरे मरने के बाद हमें पता ही ना लगेगा कि तुम हमें अच्छा कह रहे हो कि बुरा कह रहे हो। हमें नहीं चाहिए कि तुम मरने के बाद हमारे पास आओ और रो। हम चाहते हैं कि जीते जी जब तक हम हैं अच्छा काम करो और अच्छे काम का साथ दो। यदि ये दास अनिरुद्ध अच्छा काम कर रहा है तो उस अच्छे काम में साथ दो। रोने के लिए तो लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं आखिरी में, रोने वालों की जरूरत ही नहीं है। क्यों? इसलिए रोना ठीक नहीं है, साथ देना। सीता मां जब गई, रावण ले गया तो जटायु रोए नहीं, अरे सीता मैया को ले गया रावण चलो रोए। रोने से क्या होगा? जटायु लड़े। जटायु रावण से, ए रावण छोड़ दे सीता मैया को, रे रे दुष्ट ठाण के न होई, खड़ा हो जाओ। गुस्सा किया जटायु जी, है ना? तो रोने से ना होगा। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही है और भीष्म पितामह रो रहे हैं, मेरी बहू की साड़ी खिंच रही है। अरे रो क्यों रहे हो? निकालो अपना धनुष, ताकत है, बाण मारो। रोने से क्या होगा? हम मर जाएंगे तो रोने से क्या होगा? जब तक जिंदा है आपकी सास, जिंदा है आपका पति, जिंदा है आपके अपने लोग, भाई जिंदा है, साथ दो उसका। मर जाएगा भाई तो रोने तो तुम जाओगे। जेठानी मर जाएगी तो देवरानी तो रोने जाएगी, देवरानी मरेगी तो जेठानी रोने आएगी। तो रोने ही तो आए हो। साथ जब जिंदा थे लोग, भाई भौजाई, जेठानी देवरानी जिंदा थी, तब तो तुमने साथ दिया नहीं। अब मर गए तो लड़ुआ खाने आ गए, गुलाब जामुन एक और ले आओ। अरे ऐसे नाटकबाजों की जरूरत नहीं है। हमें उन लोगों की जरूरत नहीं है जो मरने के बाद आए, हमें उन लोगों की जरूरत है जो जीते जी साथ दें। क्यों मेरी मां? भाई का साथ जीते जी दो, नहीं देना चाहिए जीते जी। जीते जी तुम उसके घर नहीं जा रहे हो, मरने के बाद रोने पहुंच गए, तो रोने वालों की कमी थी कि तुम आए हो। ज्यादा पैसा होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलो। ज्यादा पैसा होना तब अच्छी बात है जब आप उस पैसे से धर्म करने लग जाएं, सेवा करने लग जाएं। वरना अक्सर ज्यादा पैसा आपको चरित्रहीन बनाता है। यदि आपका धन धर्म से नहीं जुड़ा, परोपकार से नहीं जुड़ा, सेवा से आपने धन को नहीं जोड़ा, तो तुम्हारा पैसा तुम्हें चरित्रहीन बना देगा। ये बात सही है कि गलत है? उत्तर दो। पैसे में गर्मी बहुत होती है। क्या होती है? जोर से। पैसे में क्या होती है? गर्मी। और वो गर्मी या तो फिर सेवा में लग जाए, तब तो वो बढ़िया कि पैसे से सबका भला करे, धर्मशाला बनवाए, मंदिर बनवाए, अन्न क्षेत्र चलाए, खाना पीना बांटे। वरना पैसे में गर्मी इतनी है कि रावण की पैसे की गर्मी ही तो थी, जो रावण अपने आप को भगवान कहता था। इतिहास साक्षी है, जिसने अपने आप को भगवान कहा है, वो सारे लोगों ने पैसे की गर्मी के कारण भगवान अपने आप को कहा। पैसे की गर्मी इतनी है कि पैसे वालों को लगता है कि अपने ही भगवान है। पैसे वालों को लगता है कि हम ही भगवान हैं। रावण को लगने लगा कि हम ही भगवान हैं। हिरण्यकश्यपु को लगने लगा हम ही भगवान हैं। कंस को लगने लगा हम ही भगवान हैं। क्यों? बहुत सारे तो जेल के अंदर हैं जो कहते थे हम ही भगवान हैं। पैसा खुद को भगवान, इसलिए पैसे में गुण कम है, पैसे में अवगुण ज्यादा है। पैसा तभी अच्छा जब पैसा आए तो सेवा में लगे, वरना पैसा अच्छा नहीं है।
पैसा इतना बुरा है कि मैं आपको सबसे पैसे वाले की बात सुनाता हूं। सुनो, बिल गेट्स का नाम सुना है? नहीं। पूरी दुनिया का सबसे अधिक पैसे वाला व्यक्ति बिल गेट्स। उसके पास इतनी संपत्ति है कि वो पाकिस्तान जैसे 50 देश खरीद सकता है एक दिन में। पूरे पाकिस्तान जैसे 50 देश खरीदने की ताकत है, एक दिन के अंदर वो खरीद सकता है। इतना पैसा बिल गेट्स, इतना पैसे वाला है। लेकिन उसकी पत्नी ने 27 साल बाद उसको तलाक दे दिया। अब आप सोचिए कितना पैसे वाला था, तो पत्नी ने तलाक काहे दे दिया? क्यों दे दिया? अच्छा बताओ, बोलो भाई। कोई पत्नी इतने पैसे वाले को तलाक क्यों देगी? उसके पास संपत्ति इतनी, कोई और छोर नहीं, इतनी संपत्ति। बिल गेट्स के पास इतना धन और उसकी पत्नी ने तलाक दे दी। इतने पैसे वाले को कोई महिला तलाक क्यों देगी? कारण जानते हैं? महिला को पैसा नहीं चाहिए, स्त्रियों को पति चाहिए। क्या चाहिए? पति, प्रेम करने वाला पति। वो पैसे वाला है तो पैसे में गर्मी होती है, और उस पैसे से उसने क्या किया? अन्य स्त्रियों के संग उसका रहा होगा कुछ। तो इसकी पत्नी को पता लगा, और पत्नी भला ये कैसे बर्दाश्त करे कि मेरा पति किसी और स्त्री के संग। तो उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, लेकिन उसने अपनी आदतें नहीं छोड़ी। पैसे वाला है, धन से बड़ा है, चरित्र से बड़ा नहीं। और बड़ा वो नहीं जो पैसे से बड़ा हो, बड़ा वो है जो चरित्र से बड़ा हो। इसलिए रावण बड़ा नहीं, राम बड़े। क्यों? क्योंकि रावण का चरित्र नहीं था, जबकि राम का चरित्र है। तो पैसे वाले को हमने बड़ा कभी कहा ही नहीं, हमने तो हमेशा चरित्र वालों को बड़ा कहा है, और वो चरित्र वाले भारत में रहते हैं। इसलिए भारत सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर। भारत में 6 ऋतुओं का आनंद है। गर्मी भी है, सर्दी भी है, बारिश भी है। अन्य देशों में तो आप इंग्लैंड जाओ, सिवाय सर्दी के कुछ नहीं है। वहां के घर भी कैसे बनते हैं? लकड़ी के, और नीचे गद्दा, ऊपर फोम, ताकि वो गरमाए। सर्दी बहुत होती है ना, पूरे घर ऐसे बिल्कुल गर्म करने वाले। अपने यहां सर्दी भी का मजा ले लो। सर्दी आई तो रजाई बाहर आ गई, गर्मी आई तो रजाई अंदर चली गई। क्यों? सब प्रकार का मौसम अपने यहां, बारिश भी चकाचक नहीं। होली के समय मौसम ना सर्दी का होता है, ना बसंत कैसा होता है, ना सर्दी, ना ऐसा भी एक मौसम अपने यहां है। आप ओढ़ना चाहो तो ओढ़ लो, नहीं ओढ़ना चाहो नहीं ओढ़िए, ऐसा मौसम होता अपने यहां। तो पूरा संसार भारत में बसता है, सारी ऋतुएं भारत में बसती हैं, सारे भक्त और भगवान भारत में ही प्रकट भये हैं। इसलिए भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ।
भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ और भारत की बात, तो हमारा भारत सबसे उत्तम। बोलो भारत माता की जय हो। भारत माता की। आप कितने लोग भारत माता से प्यार करते हैं? करते हो? हमें नहीं लगता कि आप लोग करते होंगे। करते हो? तो मैया जब करती हो तो सड़क में बीचों बीच काहे चलती हो? भारत माता से प्यार करते हो तो अपने भारत को अच्छा बनाओ, भारत की व्यवस्थाएं बनाओ। भारत में कैसे लोग रहते हैं? यदि सड़क में लाल बत्ती जल रही है चौराहे पर, तो आदमी लाल बत्ती जलने पर भी गाड़ी निकाल लेता है। भले एक्सीडेंट हो जाए, भला कोई व्यक्ति मर जाए, लेकिन आदमी एक गाड़ी के पीछे एक गाड़ी खड़ी नहीं होती, एक के आगे आकर खड़ा होता है। और हमारे यहाँ लोग सड़क के किनारे नहीं चलते, सड़क के बीचों बीच चलते हैं। भले तुम्हारे चक्कर में एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर जाए। लोग गुटखा खाते हैं और सड़कों में थूक देते हैं, केला खाते हैं, छिलका सड़क में फेंक देते हैं। कोई गिर जाए तो हम कैसे माने कि तुम भारत से प्यार करते हो? भारत से प्यार करने वाला सड़क में केले के छिलका नहीं फेंकेगा। उसे पता है कि कोई पीछे मेरा भाई आ रहा होगा, पीछे कोई मेरी माँ आ रही होगी, इस छिलके पे पांव रख के वो गिर सकती है। उसकी गोद में बच्चा होगा, यदि वो गिर गई तो बच्चे को चोट लग जाएगा। कोई गर्भवती महिला आई और छिलके में पांव रख गया और गिर गई तो उसके गर्भ के बच्चे को चोट लग सकती है। क्या ये सोचना हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हमारे भारत में सरकारी बस, लोग सीट पर बैठते हैं तो ब्लेड मार करके सीट फाड़ देते हैं। ट्रेन पर बैठते हैं तो ट्रेन पेना पेन से वो सीट पे छेद कर देते हैं और उसका पूरा फॉर्म फाड़ देते हैं। उनको लगता है सरकार का है। नहीं, सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे और आपके पैसे से ही तो बनती हैं। भारत की सरकारी कोई भी वस्तु है वो हम सबकी वस्तु है। सरकारी ट्रेन है, सरकारी बस है, सरकारी गाड़ी है, कोई भी चीज है वो हम सबकी है। आजकल हमारे यहाँ क्या होता है, जरा भी कुछ हुआ सरकारी गाड़ियों पे लोग आग लगा देते हैं। अभी देखो कुछ दिन पहले कहीं भी दंगा हुआ, सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी, गाड़ियों में आग लगा दी, जल गई। क्या पाया भैया? करोड़ों का नुकसान करके तुमने कौन से अच्छा काम किया? सरकारी नुकसान मतलब भारत का नुकसान, भारत का नुकसान मतलब हमारा नुकसान, आपका नुकसान। जब तक भारत को अपना नहीं मानोगे, जब तक भारत की संपत्ति को अपना नहीं मानोगे, तब तक भारत माता से प्यार करना मैं नहीं मानता कि आप प्यार करते हैं। जब सरकारी चीजों को आप अपना मानो, सरकारी व्यवस्थाओं को अपना मानो, सड़क को आप अपना मानो, ये हमारी सड़क है, हमारी सड़क है, इसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाने के पीछे चाहे जहां, अब क्या होता है कुछ लोग बीच में गाड़ी खड़ी करते हैं और दरवाजा खोल देते हैं, पीछे वाला आया और दरवाजे में फंस के गिर गया। दरवाजा कहाँ खोलना है, कहाँ गाड़ी से उतरना है। सड़क में जब चलो, सड़क पार करो तो इस तरफ उस तरफ देखकर पार करो कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, आपकी वजह से कहीं एक्सीडेंट होने की संभावना तो नहीं है। ये सब हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? बोलो हाँ। लेकिन हमारे यहाँ लोग गुटखा खाएंगे और गुटखे का पाउच सड़क में फेंक देंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। सरकार कितना करेगी, जब तक हम और आप जागरूक नहीं होंगे व्यवस्थाएं नहीं होंगी। तो भारत माता से प्यार करने वाले को भारत की व्यवस्थाओं को फॉलो करना चाहिए।
बोलो हाँ के ना। एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। स्त्रियों का मन ज्यादा चंचल होता है कि पुरुषों का? स्त्री का। स्त्रियों से कई गुना ज्यादा मन पुरुषों का चंचल होता है। इतिहास गवाह है, स्त्रियों ने कभी 4 विवाह नहीं किए, पर पुरुषों ने 10-10 विवाह करने की परंपरा रही है। राजाओं ने 4 विवाह किए, 10 विवाह किए, ये आपको खूब मिल जाएगा। बोलो हाँ। लेकिन किसी रानी को सुना अपने कि रानी ने 4 विवाह किए? हाँ, कोई वैश्या है वो अलग विषय है। कोई वैश्या हो गई महिला, अलग है कि वो ना जाने कितने पुरुषों से टच में है। लेकिन सामान्य तौर पर 2% स्त्रियों को निकाल दो तो 2% में वो स्त्रियां आ जाएंगी जो ना जाने कितने सारे पुरुषों के संपर्क में रहती हैं। वो नारियां 2%। स्त्रियों का मन चंचल नहीं है। स्त्रियां अपने पति में मन लगाती हैं। 99% स्त्रियां तो अपने पति से खुश हैं। 1% स्त्रियां, 2% स्त्रियां ऐसी हैं जो पति के होने पर भी पराये पुरुष को लेके भाग जाती हैं। या समाज में ये भी देखने को मिलता है कि बच्चे हैं, पति है, फिर भी एक महिला पड़ोसी को लेके भाग गई या फलाने को लेके भाग गई। तो समाज में ऐसी स्त्रियां भी हैं, उनका मन चंचल है, लेकिन ऐसी स्थितियां कम हैं। पुरुषों का मन ज्यादा चंचल है। इसलिए जब बुढ़ापा आता है ना, तो स्त्रियों का सिर हिलता है और पुरुषों का भी सिर हिलता है, लेकिन दोनों के सिर हिलने में अंतर होता है। पुरुषों का सिर कैसे हिलता है बुढ़ापे में? ऐसे। और स्त्रियों का ध्यान से देख लेना। पुरुष से भगवान पूछते हैं, क्यों आओगे दोबारा संसार में? हाँ हाँ, अभी इसका पेट नहीं भरा ना तो फिर आता है। जबकि स्त्रियां मना करती है, नहीं प्रभु अब नहीं। स्त्रियां संतुष्ट हो गई अपने पति से। पुत्र अच्छा मिल जाए, सेवा करने वाला, तो स्त्रियां तो और संतुष्ट रहती हैं कि भाई मेरा बेटा बहुत अच्छा है। तो स्त्रियां तो जरा से में संतुष्ट हो जाती हैं। तुम 500 की साड़ी ही लेके आ जाओ, संतुष्ट हो जाएंगी। 2-4 तोले का हार ही बनवा दो, इसमें ही संतुष्ट हो जाएंगी। लेकिन तुम 20 लाख की गाड़ी खरीदने पर भी संतुष्ट नहीं होते। बड़ा सा घर बनवा करके, बड़ी जमीन जायदाद पा करके भी तुम संतुष्ट नहीं होते। हाँ या ना? स्त्रियां तो बेचारी छोटा सा आईना मिल जाए, बस एक लिपस्टिक मिल जाए, मस्त संतुष्ट है। आईना में देखा कि लिपस्टिक, दांत में लग जाए तो पल्लू से दांत की पोंछ लेती हैं लिपस्टिक, संतुष्ट है। ज्यादा इच्छाएं नहीं है। क्यों? बात सही है। स्त्रियों को तो बस एक बाल चोटी लाके दे दो, लिपस्टिक लाके दे दो, छोटा मोटा बढ़िया सा हार दे दो। एक छोटी सी जिंदगी है स्त्री की। क्यों मेरी मां? छोटी छोटी इच्छाएं हैं स्त्रियों की, थोड़ी सी कामनाएं हैं स्त्रियों की। लेकिन पुरुष वर्ग स्त्रियों की उन छोटी छोटी कामनाओं को भी पूरी नहीं कर पाता, स्त्रियों के उस भाव को भी नहीं समझ पाता। इसलिए स्त्रियों की कामनाएं, स्त्रियों का मन शांत है। एक उम्र में अशांति रहती है, जवानी में, लेकिन फिर वो समय के साथ साथ ठीक हो जाता है। लेकिन पुरुषों का तो बुढ़ापे में भी मन अशांत रहता है।
सब कुछ होने पर भी मन शांत है। इसका कारण ये है कि पुरुषों की इच्छाएं ज्यादा हैं, स्त्रियों की इच्छाएं थोड़ी हैं, पुरुषों की इच्छाएं ज्यादा हैं। इसलिए कहता हूं, इच्छाओं को समाप्त कर लोगे जीते जी तो मोक्ष की ओर बढ़ पाओगे। इसलिए कहता हूं कि ध्यान करो ईश्वर का। जिसकी ज्यादा इच्छाएं हैं वो ज्यादा दुखी है, जिसकी कम इच्छाएं हैं। राम की इच्छाएं नहीं थीं तो जंगल में खुश थे, रावण की इच्छाएं इतनी ज्यादा थीं कि सोने की लंका में भी परेशान था। रावण सोने की लंका में परेशान क्यों था? क्योंकि उसकी इच्छाएं ज्यादा थीं और राम की इच्छाएं बोलो बोलो कम थी। राम अपनी पत्नी में संतुष्ट थे, जबकि रावण अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं था। संतुष्ट होता तो दूसरे की पत्नी काहे चुराता? तो सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। इसलिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को संतुष्ट रहना चाहिए। जो विधाता ने दिया है वो मेरी औकात से, हैसियत से बहुत ज्यादा है। जो दिया है उसका धन्यवाद दो, प्रसन्न रहो। यदि आपकी इच्छाएं ज्यादा हैं, और फिर देखो इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। क्या रावण की इच्छाएं पूरी हो पाई? क्या दुर्योधन की इच्छाएं पूरी हो पाई? क्या कंस की इच्छाएं पूरी हो पाई? क्या समाज के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं मरते समय भी पूरी हो पाती हैं? किसी मरते हुए व्यक्ति से पूछना कि भाई तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुई, तो वो मरने के 2 घंटे पहले भी बताएगा कि मेरी अभी ये इच्छा है, मेरी अभी ये इच्छा है। हाँ या ना? इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती और आदमी पूरा हो जाता है। मैं तो कहता हूं जीवन जीना है ना, तो जीवन पूरा होए उसके पहले अपनी इच्छाओं को जीरो कर लो, पूरी कर लो, शून्य कर लो। इच्छाएं रहें ही ना। बिंदास मरने का मजा तब है जब इच्छाएं खत्म हो जाएं। आप लोग मरते हैं ना तो रो रो के मरते हैं। अरे मर रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। अरे मरो तो बिंदास मरो। मरना भी मजा है, मरने का भी एक अपना मजा है। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। मुझे मरने का कोई भय नहीं लगता। अरे मरना भी एक मजा है। कब मरी हूं, कब भेंटी हूं, पूर्ण परमानंद। संसार तो बहुत घूम कर देखा, मरने के बाद तो परमात्मा की यात्रा शुरू होती है ना, तो उस यात्रा में चलने का भी अपना मजा है। इसलिए मरने का भी अपना। लेकिन आप लोग ना रो रो के मरते हैं, समझती नहीं। अरे मरना है तो बिंदास मरो। कैसे मरे? इच्छाओं को पहले खत्म कर दो। कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई कामना नहीं, बस एक इच्छा शेष रह जाए। कौन सी? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। मरने का भी एक मजा है, लेकिन आप ना गधों की तरह जीवन जीते हैं। ढोते हैं बोझा को और ढोते ढोते टैं मर जाते हैं। मरने के पहले अपने मन को सब जगह से हटाओ, सब तरफ से मन हटाओ और मन को एक कृष्ण के चरणों में, भगवान के चरणों में केंद्रित कर दो। भगवान का ध्यान करते करते फिर प्राण निकले। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, निष्काम। फिर देखो भगवान लेने ना आए तुम्हें तो कह देना। तुमसे ना तुम जीना सीख पाए, ना तुम मरना सीख पाए। जिए भी तो रोते रोते जिए, जिए भी तो लाखों शिकायतों के संग जिए, और मरे भी तो रोते रोते मरे। न जीने का मजा ले पाए, न मरने का मजा ले पाए। अरे जिंदगी दी थी परमात्मा ने बिंदास जीने के लिए, लेकिन आपको जीना आया ही नहीं। आज लोग जी कहां रहे हैं? घुट घुट के मर रहे हैं। हाँ या ना?
किसी से पूछो भैया कैसी चल रही है, परेशान है, रो रहे हैं। क्यों भाई, ये रोने के लिए जीवन मिला है क्या? ऐसे घिसटने के लिए जीवन मिला है क्या? हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति परेशान है। आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? मुझे बताओ, आप इतने परेशान, इतने दुखी क्यों हैं? क्यों हैं? इसका कारण जानते हैं?